हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे दोस्तों। और जैसा आपको पता है, हमारा हिंदी के प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही है जो यूपी आर ओ के लिए है। और इसमें हमारे दोस्तों पहले 2 सेट हो चुके हैं, 2 सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज ये तीसरा सेट लेकर हम आपके सामने आए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने पिछले 2 सेट नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन 2 सेटों को देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको दोस्तों बड़े ही अच्छे मिलेंगे। क्वेश्चन का लेवल देख के आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं वो ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारे आज के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं आपके, जिनमें आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विशेषण और विशेष्य हो जाएगा, तत्सम तद्भव हो जाएगा, वर्तनी शुद्धि और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो जाएगा। यूपी पीसीएस आर ओ में 60 क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी के पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन जो हैं आपको आज ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 3। तो इसके जो क्वेश्चन हैं वो हमने जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिए हैं, तो वो चीज़ भी आपको देख लेनी है, क्योंकि एग्जामिनर का माइंड का किसी को नहीं पता वो किस तरह के क्वेश्चन आपको दे देता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आपको बताना है दोस्तों, तत्सम शब्द नहीं है। अंगुली हो जाएगा, ईंधन हो जाएगा, आशा हो जाएगा या फिर आपका गाय हो जाएगा। आपको बताना है दोस्तों कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। अगर आप आंसर जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आंसर आप ज़रूर करिए और अपनी तैयारी को परखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहले का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों गाय। गाय जो है दोस्तों ये आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका गाय का तत्सम हो जाएगा दोस्तों गो। ये जो है दोस्तों गाय का तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। देख लेते हैं हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, पांचों पांडव कुंती के पुत्र थे। इस वाक्य में पांचों शब्द है, तो इस वाक्य में पांचों शब्द क्या हैं दोस्तों। जो पांचों शब्द आपका लिखा हुआ है, ये वाला जो आपका शब्द लिखा हुआ है, ये आपका समुच्चय वाचक विशेषण हो जाएगा, समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा, गणनावाचक विशेषण हो जाएगा या आपका अपूर्णांक बोध विशेषण हो जाएगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका समुदाय, समुदायवाचक विशेषण। तो जहाँ बात दोस्तों पांचों पांडवों की हो रही है, या जहाँ पर जो है विशेषण से कुछ संख्याओं के इकट्ठे होने या समूह का बोध होता है, समूह है या समुदाय है वो उसका बोध होता है, तो उसको जो है समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे दोस्तों, जैसे लिखते हैं कि आठों के आठों, तो 8 क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपको समूह की बात बता रहा है। या सभी, सभी जो है दोस्तों ये भी आपको एक समूह की बात बता रहा है कि सभी जो है वो एक समूह के अंतर्गत आ जाएंगे। या आपका हो जाएगा सब के सब, सब के सब, ये भी दोस्तों एक समूह की बात बता रहा है। ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका समुदायवाचक। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन को देखिए दोस्तों और समझते चलिए बस। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म क्या है। सही युग्म आपको बताना है दोस्तों। आपको यहाँ देख लेना आपसे सही पूछा है या आपसे गलत पूछा है। तो विशेष का आवेश हो जाएगा, विपत्ति का आपत्ति हो जाएगा, स्वतंत्रता का स्वाधीनता हो जाएगा और वक्र का ऋजु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है दोस्तों, जो आपका सही युग्म हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वक्र का ऋजु। ठीक है दोस्तों। तो विशेष का क्या हो जाएगा आपका, विशेष का आपका दोस्तों ये हो जाएगा, आवेश नहीं होता है, विशेष का होता है आपका सामान्य। एक विशेष आदमी होता है, एक आपका सामान्य आदमी होता है। विपत्ति का आपत्ति, तो विपत्ति का दोस्तों आपत्ति नहीं होता है, विपत्ति का हो जाएगा दोस्तों संपत्ति, संपत्ति। ठीक है दोस्तों। और विपत्ति और आपत्ति जो है ये समानार्थी शब्द हैं। और स्वतंत्रता का हो जाएगा दोस्तों
परतंत्रता, परतंत्रता। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा परतंत्रता। स्वतंत्रता और स्वाधीनता ये आपके समानार्थी शब्द हैं। विपत्ति, आपत्ति ये भी आपके समानार्थी शब्द हैं। तो 3 का आपका आंसर हो जाएगा डी, वक्र और ऋजु। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या है। तो स्तब्ध के लिए विलोम बताना है आपको। अनस्तब्ध हो जाएगा, प्रारब्ध हो जाएगा, अस्तब्ध हो जाएगा या आपका लब्ध हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अगर आप आंसर जानते हैं दोस्तों तो बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्तब्ध। कुछ मूल शब्द दोस्तों वो अ उपसर्ग लगाने से आपके विलोम शब्द बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे स्तब्ध का अस्तब्ध हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। किसकी वर्तनी अशुद्ध है दोस्तों बताइए। प्राकथन, सन्मार्ग, हुतबुक या विभीषिका। आपको बताना है दोस्तों वर्तनी अशुद्ध है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हुतबुक। तो हुतबुक की सही वर्तनी क्या हो जाएगी दोस्तों। तो ये सही लिखा हुआ है, केवल इस पे जो है यहाँ हलंत लग जाएगा, हुतबुक। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सही हो जाएगा हुत और बुक, केवल आपका हलंत लग जाएगा। ये वर्तनी जो है आपकी अशुद्ध थी और ये आपकी शुद्ध इस तरह से हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाकी आपका ये सही लिखा हुआ है। प्राकथन ठीक है, सन्मार्ग ठीक है और आपका विभीषिका भी ठीक लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है दोस्तों सुमेलित नहीं है। जो आलोचना के योग्य हो वो आलोच्य कहलाएगा। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश ये इंद्रिय जीत कहलाएगा। कांटों से भरा हुआ को कंटनाकीर्ण कहा जाता है। और उत्तराधिकार से में जो प्राप्त होते हैं, जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है उसको ऋक्य कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, जो आलोचनाओं के योग्य होता है उसको दोस्तों आलोच्य ही कहा जाता है। आपसे पूछा है जो सुमेलित नहीं है, तो पहला तो आपका करेक्ट हो जाएगा। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश ये इंद्रिय जीत नहीं होता है दोस्तों, ये हो जाता है आपका इंद्रिया निग्रह। इसका जो आंसर होगा इंद्रिया निग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। प्रवंजना हो जाएगा, पौष्टिक हो जाएगा, उतावला हो जाएगा या आपका चश्मदीद हो जाएगा। तो विशेष हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका प्रवंजना। बाकी सभी जो हैं दोस्तों पौष्टिक आहार, यानी कि आहार कैसा है वो आपका पौष्टिक है, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उतावला, तो उतावला कौन होता है। उतावला व्यक्ति कह देते हैं या आपका उतावला बच्चा कह देते हैं, उतावला स्टूडेंट कह देते हैं। तो ये भी आपका जो है उतावला भी ये आपका विशेषण हो जाएगा। और चश्मदीद, चश्मदीद कौन होता है दोस्तों। चश्मदीद होता है गवाह। तो गवाह कैसा है दोस्तों, गवाह जो है चश्मदीद है। तो ये भी आपको इसका जो है विशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक ही इसमें से बचता है आंसर ए, जो आपका विशेष्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से विशेषण विशेष्य का कौन सा युग्म शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है, आपसे पूछा है दोस्तों, शुद्ध नहीं है। उत्कृष्ट का उत्कर्ष हो जाएगा, ऐतिहासिक का इतिहास हो जाएगा, अनुशासित का अनुशासक हो जाएगा, आंचलिक का अंचल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो आपको बताना है कौन सा इनमें से शुद्ध नहीं है। जो आपका अनुशासित है दोस्तों, ये आपका अनुशासन का विशेष्य हो जाएगा। तो ये किसका विशेष हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका अनुशासन का। और आंचलिक का आपका अंचल हो जाएगा, ऐतिहासिक का आपका इतिहास हो जाएगा और उत्कर्ष का आपका उत्कर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा। चीज़ या बात की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द प्रयोग होगा। इच्छाधारी, इच्छुक, इप्सित या ऐच्छिक। किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द प्रयोग होगा और वो होगा दोस्तों आपका इच्छुक। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा इच्छुक। आपका इच्छाधारी कौन होता है दोस्तों, तो इच्छाधारी होता है दोस्तों जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। ये होगा दोस्तों अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला, इच्छा के
अनुसार काम करने वाले को इच्छाधारी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। ईप्सित कौन होता है दोस्तों? तो ईप्सित हो जाता है जिसकी इच्छा या इच्छा की गई हो, वो हो जाएगा आपका ईप्सित। ठीक है दोस्तों। और जो ऐच्छिक होता है वो अपनी इच्छा पर निर्भर होता है, आपकी इच्छा उसको करना है नहीं करना, वो आपका ऐच्छिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो 9 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विलोम की दृष्टि से आपको बताना है दोस्तों सही युग्म। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ से देखना है, उसमें आपसे सही पूछा है या आपसे गलत पूछा है। अधिष्ठित का प्रतिष्ठित हो जाएगा, आस्था का विश्वास हो जाएगा, अनुसूया का अनसूया हो जाएगा और प्रमुख का आपका विमुख हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा असूया का अनसूया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और बाकी देख लेते हैं आपके अधिष्ठित। तो अधिष्ठित को ये आपका अनअधिष्ठित हो जाएगा, अधिष्ठित का आपका अनअधिष्ठित हो जाएगा, अनअधिष्ठित। ठीक है दोस्तों। और आपका आस्था का विश्वास नहीं होगा, ये इसका समानार्थी शब्द है, और आस्था का हो जाएगा आपका अनास्था। ठीक है दोस्तों, ये भी चीज़ आपको समझ लेनी है। और प्रमुख का विमुख नहीं होगा दोस्तों, प्रमुख का हो जाएगा आपका गौण। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका सी, असूया का अनसूया करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो 11 हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तद्भव शब्द नहीं है? तो आपको बताना दोस्तों तद्भव नहीं है, यानी कि इसमें से 3 आपके तत्सम हैं और एक आपका तद्भव हो जाएगा। तो कौन सा तत्सम नहीं है दोस्तों? तो आपका जो आपका अमीय है दोस्तों, ये अमृत का तद्भव है, ये आपका अमृत का तद्भव है। जो अहेर है दोस्तों, अहेर आपका आखेट, जो आपका आखेट करने वाले होते हैं, जो शिकार करने वाले होते हैं, उनको आखेट कहा जाता है। और ये आपका जो आंचल होता है, तो आंचल किसका जो है, आंचल का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंचल। ठीक है दोस्तों। तो ये 3 तो आपके जो हो जाएंगे तद्भव शब्द हो जाएंगे। बाकी युवा बचता है, तो युवा आपका तद्भव नहीं है, युवा आपका तत्सम है। और इसका जो तद्भव हो जाएगा दोस्तों युवा का, वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जवान। जवान आपका जो है तद्भव शब्द हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों 11 का हमारा आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, छात्रावास में बहुत छात्र थे। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से बहुत शब्द क्या है? निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है, समुदाय वाचक विशेषण है, तुलनात्मक विशेषण है, या आपका अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 का आंसर देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 12 का जो है, छात्रावास में बहुत छात्र थे, ये नहीं पता है दोस्तों कितने छात्र थे, बहुत छात्र थे, तो ये हो जाएगा दोस्तों अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। अगर निश्चित की बात करते हैं दोस्तों, तो एक निश्चित संख्या होगी, 10 थे या 20 थे या आपके 30 थे या कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। और समुदाय की बात करते हैं तो 10 के 10 लोग थे, 8 लोग थे या आपके 4 लोग थे, तो ये हो जाएगा आपका समुदायवाचक। और तुलना की दोस्तों यहाँ बात नहीं हो रही है। ठीक है। तो आंसर जो है आपका 12 का करेक्ट हो जाएगा आंसर डी। ठीक है दोस्तों। ये अनिश्चित परिमाणवाचक की बात हो रही है क्योंकि बहुत से छात्र थे, एग्जैक्ट हमें नहीं पता कितने छात्र थे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो 13 हो जाएगा दोस्तों, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध शब्द आपको बताना है दोस्तों। अंजलि हो जाएगा, वासुकी हो जाएगा, कालिदास हो जाएगा, या आपका कुमुदनी हो जाएगा। तो आपको बताना है दोस्तों शुद्ध शब्द कौन सा है। जो शुद्ध शब्द हो जाएगा इसमें से, वो हो जाएगा आपका कुमुदनी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अंजलि कैसे लिखा जाता है दोस्तों? अंजलि क्यों गलत है? तो अंजलि के लिए दोस्तों आपको लिखा जाएगा इस तरह से, अंजलि पे लगेगी आपकी छोटी की मात्रा। ठीक है दोस्तों। और वासुकी पे भी आपकी जो है छोटी की मात्रा लग जाएगी, वासुकी, ये होता है आपका वासुकी। ठीक है दोस्तों। और कालिदास को भी आप छोटी की मात्रा के साथ लिखेंगे, ले पे आपकी छोटी की मात्रा लग जाएगी, ये हो जाता है आपका कालिदास। ठीक है दोस्तों। और कुमुदिनी आपका एकदम सही लिखा हुआ है। तो आंसर 13 का हो जाएगा आपका डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से गलत युग्म है।
तो विलोम की दृष्टि से आपको गलत युग्म बताना है। आग्रह का विग्रह हो जाएगा, आवर्तक का प्रवर्तक हो जाएगा, विसर्जन का आह्वान हो जाएगा। आग्रह का विलोम होता है दोस्तों दुराग्रह। ठीक है दोस्तों, आग्रह का जो विलोम होता है वो होता है आपका दुराग्रह। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, आपसे गलत युग्म ही पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें एक है तो 2 वाला कट गया आपका, और आपका 1 वाला 3 बच गए। तो अब देख लेते हैं आवर्तक का क्या हो जाता है। तो आवर्तक का हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है अनावर्तक। तो ये प्रवर्तक लिखा हुआ है, लेकिन आवर्तक का हो जाएगा आपका अनावर्तक। अनावर्तक ये हो जाता है आपका आवर्तक का। ठीक है दोस्तों, और विसर्जन का आपका आह्वान ही होता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपके 2 गलत हैं, 1 और 2, तो आपका जो है पहला ही सही हो जाएगा। यानी 40 का आपका 1 और 2 आंसर जो है वो गलत है, और गलत ही हमसे पूछा था। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक का पर्यायवाची शब्द पतंग नहीं है। आपको बताना है पतंग नहीं है, तो किसका पर्यायवाची जो है पतंग नहीं है। पक्षी का, सूर्य का, नौका का, या आपका तितली का। तो देखिए दोस्तों, पक्षी को भी पतंग कहा जाता है, सूर्य को भी पतंग कहा जाता है, और आपका नौका को भी पतंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन तितली को जो है पतंग नहीं कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से पतंग का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका जो डी है ये पतंग का पर्यायवाची नहीं है। बाकी पक्षी, सूर्य और नौका को पतंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं दोस्तों। समानार्थी शब्द, क्वेश्चन नंबर 16, समानार्थी शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है दोस्तों सही सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोकिल, श्यामा, मदन सलाका, कलघोष। बी हो जाएगा आपका गोद है, अंक है, क्रोड़ है, अंकवार है। सी हो जाएगा अश्म, संग, प्रस्तर, पाहन। और डी हो जाएगा आपका रामरस, दाडिम और सुकोदन। तो बताइए दोस्तों 16 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 16 का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका डी, रामरस। दोस्तों रामरस का क्या अर्थ होता है दोस्तों। तो रामरस का जो अर्थ होता है वो होता है अनार का बीज। रामरस जो है, रामरस होता है ये आपका नमक के लिए इस्तेमाल होता है। और जो दाडिम और सुकोदन है दोस्तों, ये आपका अनार के लिए, इसको अनार कहा जाता है। दाडिम और सुकोदन को अनार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपके निम्नलिखित में से युग्म सही नहीं है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। दक्षिण और पश्चिम दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं के मध्य कोण को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा समझने वाली बात है। तो ये इस तरह से होता है दोस्तों, ये आपका वायव्य हो जाएगा, ये आपका ईशान हो जाएगा, ये आपका आग्नेय हो जाएगा, और ये होता है आपका नैऋत्य। तो सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों, आप इसकी कोई ट्रिक बना लें और उस ट्रिक के ज़रिए इसको आप याद कर सकते हैं। तो आप इधर से या इधर को चल सकते हैं, या इधर से इधर को चल सकते हैं। तो ये बना सकते हैं आप दोस्तों वान आई। तो ये आप बना सकते हैं वान और आई। तो इस तरह से आप चलते हैं वान और आई। ठीक है दोस्तों, तो कुछ भी आप अपनी तरफ से ट्रिक बना सकते हैं, इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया दोस्तों दक्षिण, ये दक्षिण हो जाएगा और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। तो इनके बीच के कोण को क्या कहा जाता है। तो इनके बीच के कोण को दोस्तों नैऋत्य कहा जाता है। तो आंसर आपका 17 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, ऊंट की पीठ पर सवारी करने या बोझ ढोने के लिए पहनाई जाने वाली जीन के लिए शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा। होदा हो जाएगा, बस्तर हो जाएगा, जीन हो जाएगा, या आपका कजावा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 18 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 18 का आंसर हो जाएगा दोस्तों जो होदा कहा जाता है। होदा जो है ये आपका हाथी की
पीठ पर रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, हाथी की पीठ पर जो रखा जाता है उसे होदा कहा जाता है। जो बख्तर होता है दोस्तों, ये क्या होता है, तो जो गाड़ियों की सुरक्षा में लगाया जाता है या लोहे के जाल का बना हुआ होता है बख्तर, जो युद्ध के समय जो है सैनिक पहनते हैं, और एक लोहे का कवच होता है, उसको जो है बख्तर कहा जाता है। ये हो जाएगा आपका लोहे का कवच। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बख्तर। अच्छा, जीन किसको कहा जाता है, तो जीन कहा जाता है दोस्तों एक जो है घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी को जीन कहा जाता है। जो आपका घोड़े की पीठ पर रखने वाली जो गद्दी होती है उसको जीन कहा जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 18 का डी, कजावा। ऊँट की पीठ पर सवारी करने या बोझ ढोने के लिए पहनाई जाने वाली जीन के लिए शुद्ध शब्द जो है वो कजावा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विशेषण विशेष्य की दृष्टि से कौन सा एक युग्म शुद्ध है। आपसे पूछा है शुद्ध युग्म कौन सा है। उपेक्षित का अपेक्षा हो जाएगा, शैव का शिव हो जाएगा, जोशी का जोश हो जाएगा, और गृहस्थ का गृहस्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये शैव का शिव करेक्ट हो जाएगा। ये आपका सही युग्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी उपेक्षित की बात करते हैं, तो उपेक्षित का आपका अपेक्षा नहीं होता है दोस्तों, उपेक्षित का हो जाता है आपका उपेक्षा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। तो 20 है हमारा, सुंदर और आकृष्ट व्यक्ति उचित व संयमित भोजन करता है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं। आपको बताना है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों कितने इसमें विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, तो 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, या आपके 5 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सुंदर और आकृष्ट व्यक्ति, यानी व्यक्ति की विशेषता बताई गई है कि वो सुंदर भी है और आपका आकृष्ट भी है। ठीक है दोस्तों, तो 2 तो आपके यहाँ से हो जाते हैं। तो व्यक्ति उचित व संयमित भोजन करता है, तो भोजन कैसा है दोस्तों, भोजन तो है लेकिन कैसा है, एक तो आपका उचित है और एक आपका संयमित है। तो 2 आपके यहाँ से हो जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुंदर और आकृष्ट व्यक्ति उचित व संयमित भोजन करता है, उपयुक्त वाक्य में 4 विशेषण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा हमारा, तद्भव तत्सम की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है। गलत युग्म आपको बताना है। आप आत्मा, दूल्हा दुर्लभ, नींबू निम्ब, और पंछी का पक्षी हो जाएगा। तो आपको बताना है दोस्तों, गलत युग्म आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 21 का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका, जो नींबू होता है दोस्तों, नींबू और निम्ब आपका ये गलत हो जाएगा। तो नींबू का जो तत्सम है दोस्तों वो निम्ब नहीं होता है, और नींबू का जो तत्सम होता है दोस्तों वो हो जाता है आपका निम्बक। जो निम्बक होता है दोस्तों ये आपका नींबू का तत्सम होता है। और बाकी आपका आत्मा ही हो जाएगा जो आपका इसमें तत्सम है, और इधर आपका तद्भव लिखा हुआ है, इधर आपका तत्सम लिखा है। तो आपका जो तत्सम हो जाएगा वो आत्मा हो जाएगा, दूल्हा का तत्सम दुर्लभ हो जाएगा, और पंछी का जो है पक्षी तत्सम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी चीज़ आपको समझ लेनी है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा आपका, क्यों का तत्सम शब्द है। क्यों का तत्सम क्या है, क्यों का तत्सम शब्द क्या है ये आपको बताना है। किम हो जाएगा, कश्य हो जाएगा, का पुनः हो जाएगा, या की पुनः हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का, ये हो जाएगा आपका की पुनः। की पुनः जो है ये क्यों का तत्सम शब्द हो जाएगा। और जो कस्य है दोस्तों ये आपका किस का तत्सम है। किस तरफ जा रहे हैं या किसका है, तो किस जो है ये आपका कस्य का हो जाएगा। और आपका कापुन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कौन। कौन के लिए आपका कापुन तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन है आपका तद्भव और कापुन हो जाएगा आपका तत्सम। और किपुन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो किपुन किसको कहा जाता है, किपुन कहा जाता है क्यों। क्यों आपका तद्भव हो जाएगा किपुन का। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। तो जो क्यों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका किपुन। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों,
निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से गलत युग्म आपको बताना है। यहाँ देखना है दोस्तों, सबसे पहले आपको गलत युग्म कौन सा है। इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं दोस्तों, ये आपसे ROR की परीक्षा में पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे गए हैं दोस्तों, और अब के बार भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बताइए दोस्तों, विलोम की दृष्टि से गलत युग्म आपका कौन सा है। संसक का आसंक हो जाएगा, विस्थापन का प्रतिविस्थापन हो जाएगा, अटल का ढुलमुल हो जाएगा और पलायन का आपका स्थापन हो जाएगा। 23 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, संसक का हो जाएगा आपका निशंक। जो संसक होता है दोस्तों, इसका आपका निशंक हो जाता है। ठीक है दोस्तों। बाकी विस्थापन का प्रतिस्थापन हो जाएगा और अटल का ढुलमुल हो जाएगा, पलायन का स्थापन हो जाएगा। और आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं दोस्तों। तो 24 क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसका त्याग ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसका त्याग ना हो सके उसको क्या कहा जाता है, अत्यक्त कहा जाता है, अत्यंज कहा जाता है, अत्युक्ति कहा जाता है, या आपका अपरिहार्य कहा जाता है। तो 24 का आपको आंसर बताना है दोस्तों। तो 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसका त्याग ना हो सके उसको आप अपरिहार्य कह सकते हैं। और जो आपका अत्यंज हो जाएगा दोस्तों, अत्यंज हो जाएगा जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो, ये हो जाएगा आपका अत्यंज। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिसका जन्म जो है शूद्र वर्ण में हुआ हो, वो आपका अत्यंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो द्वीप का हाथी हो जाएगा, सीता का सर हो जाएगा, अन्वेषण का गवेषण हो जाएगा और योगक्षेम का कष्टप्रद हो जाएगा। तो 25 का आपको आंसर बताना है दोस्तों, क्या इसमें से सुमेलित नहीं है। तो आपका जो है दोस्तों, द्वीप जो है वो हाथी को ही कहा जाता है, और सीता जो है ये सर को कहा जाता है, और अन्वेषण के लिए गवेषण करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों योगक्षेम के लिए कष्टप्रद नहीं होगा। योगक्षेम जो है ये आपका कल्याण का पर्यायवाची हो जाएगा। योगक्षेम के लिए कल्याण पर्यायवाची शब्द उचित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है, आपको बताना है दोस्तों शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। पिताजी याज्ञ जीवन प्रयागराज में ही रहे। सभा में बहुत से गुणी जन उपस्थित थे। साहित्य की भाषा सरल और सुबोधपूर्ण होनी चाहिए। राम ने अपना पौरुषत्व प्रमाणित कर दिया। तो आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। और इसमें दोस्तों बहुत छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, ज़्यादा बड़ी मिस्टेक इसमें नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं दोस्तों वो आपके कन्फ्यूजन वाले ही दिए होते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका इसमें से सही वाक्य कौन सा है। तो सही वाक्य इसमें से हो जाएगा आपका ए, पिताजी याव जीवन में प्रयागराज में ही रहे। ठीक है दोस्तों, और बाकी में क्या क्या कमी है दोस्तों, सभा में बहुत से गुणी गण उपस्थित थे। तो बहुत से दोस्तों केवल गुणी गण की जो है दोस्तों, ये केवल स्पेलिंग गलत है। जो आपका गुणी गण है वो आपका इस तरह से लिखा जाएगा, गुणी गण। ठीक है दोस्तों, ये आपका गुणी पे छोटी की मात्रा आ जाएगी। साहित्य की भाषा सरल और सुबोधपूर्ण होनी चाहिए। तो दोस्तों सुबोधपूर्ण नहीं होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए। साहित्य की भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये इसमें से गलत हो जाएगा। और आपका राम ने अपना पौरुषत्व प्रमाणित कर दिया। तो दोस्तों पौरुषत्व नहीं होता है, वो आपका पौरुष होता है। राम ने जो अपना पौरुष है वो साबित कर दिया, प्रमाणित कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 26 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। शुद्ध आपको बताना है, अतिशयोक्ति, फुर्सत, ललायत या सोचनीय। आपको बताना है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो पहले अतिशयोक्ति देख लेते हैं दोस्तों, ये आपका गलत लिखा हुआ है। जो अतिशयोक्ति है दोस्तों वो आपका इस तरह से लिखा जाएगा, अति
और आपका जो स होता है ये आपका पूरा लिखा होता है। ये हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति। ठीक है दोस्तों। जो फुर्सत है दोस्तों, फुर्सत भी आपका इस तरह से नहीं लिखा होता है। फुर्सत में जो र होता है ये आपका पूरा लिखा होता है। ये हो जाती है आपकी फुर्सत। बात कर लेते हैं ललायत की। तो ललायत नहीं होता है दोस्तों, वो होता है आपका लालायत। ये दोस्तों हमने कई बार पढ़ रखा है, ये लालायत वर्ड होता है। जो सोचनीय होता है दोस्तों, ये आपका करेक्ट लिखा हुआ है। सोचनीय इसी तरह से लिखा जाता है। तो 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 देख लेते हैं दोस्तों। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो आपसे पूछा है दोस्तों सही सुमेलित है। तो अचल का पृथ्वी हो जाएगा, पारावत का समुद्र हो जाएगा, और रक्ततुंड का तोता हो जाएगा, मधुरिप का इंद्र हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 28 का देखिए दोस्तों, जो अचल होता है दोस्तों, अचल माने होता है पर्वत। अचल माने जो चल ना सके वो होता है पर्वत। ठीक है दोस्तों। तो ये तो आपका गलत हो जाए। पारावत का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों, पारावत का पर्यायवाची होता है कबूतर। पारावत का पर्यायवाची कबूतर हो जाएगा। और आपका समुद्र का पर्यायवाची दोस्तों ये पारावर हो जाता है। तो छोटी छोटी मिस्टेक वो होती है, छोटी छोटी मिस्टेक होती है, ज़्यादा इसमें मिस्टेक नहीं होती है। और आपका रक्ततुंड, जो रक्ततुंड होता है दोस्तों, इसको तोता ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। और आपका सी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका रक्ततुंड लिखा हुआ है ये आपका तोता को ही कहा जाता है। और आपका मधुरिप की बात कर लेते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मधुरिप जो है दोस्तों वो विष्णु का पर्यायवाची है। जो मधुरिप होता है दोस्तों ये आपका विष्णु का पर्यायवाची शब्द होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आप कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो आपको विशेषण शब्द बताना है। स्वभाव हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, स्मृति हो जाएगा, या आपका संदिग्ध हो जाएगा। तो आपका जो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संदिग्ध। संदिग्ध जो है दोस्तों ये आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और संदिग्ध का जो विशेष होता है वो होता है आपका संदेह। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। द्विरेफ का पर्यायवाची शब्द है। द्विरेफ का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। भ्रमर हो जाएगा, तितली हो जाएगा, मकड़ी हो जाएगा, यह आपका छिपकली हो जाएगा। तो द्विरेफ का पर्यायवाची क्या होता है। तो द्विरेफ जो है ये कहा जाता है आपको भंवरे को, यानी भ्रमर को। तो आपका 30 का ए क्वेश्चन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपका छिपकली को दोस्तों गोधिका कहा जाता है। तो छिपकली की बात करते हैं तो छिपकली का आपको गोधिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं दोस्तों। तो 31 हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। आपको बताना है सही सुमेलित है। जिसे बुलाया ना गया हो वो अतिथि होता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी को हवन सामग्री कहा जाता है। जिसके पास कुछ ना हो उसे अभावग्रस्त कहा जाता है। या ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे आकाशवृत्ति कहा जाता है। तो आपको बताना है दोस्तों सही सुमेलित कौन सा है। तो सबसे पहले एक चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो जिसे बुलाया ना गया हो वो हो जाता है दोस्तों आपका अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो वो अतिथि नहीं होता है दोस्तों, वो हो जाता है आपका अनाहुत। अनाहुत। और जो अतिथि होता है दोस्तों, जिसके आने की जो तिथि होती है वो निर्धारित नहीं होती है, उसको अतिथि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। जो आपकी हवन में जलाने वाली लकड़ी होती है इसको आपका समीधा कहा जाता है। ये हो जाएगी आपकी समीधा। और जिसके पास कुछ ना हो वो आपका अभावग्रस्त नहीं होता है दोस्तों, वो हो जाता है आपका अकिंचन, यानी कि गरीब, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। और आपका डी देख लेते हैं दोस्तों। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे आकाशवृत्ति कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा। जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो वो आकाशवृत्ति हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका 31 का हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं दोस्तों। तो 32 हो जाएगा आपका अकिंचना शब्द पर्यायवाची है। जो अकिंचना है दोस्तों वो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? गरीब का, लक्ष्मी का, स्त्री का या आपका दानी का? तो 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मी। जो अकिंचना कहा जाता है वो लक्ष्मी को कहा जाता है। गरीब को अकिंचन कहा जाता है जिसके पास कुछ ना हो, और लक्ष्मी का अकिंचना कहा जाता है जिसके पास सब कुछ हो। तो आपका 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अकिंचना जो है वो लक्ष्मी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही युग्म आपको बताना है। तो तद्भव और तत्सम की दृष्टि से आपको सही युग्म बताना है। तो अंजुरी का तत्सम जो है अंजलि हो जाएगा, इमली का तत्सम आमलिका हो जाएगा, अंगूठा का तत्सम अनुष्ठ हो जाएगा, और ओस का तत्सम जो है अवश्याव हो जाएगा। तो दोस्तों जो 33 का जो अंजुरी होती है दोस्तों, इसका जो तत्सम होता है वो आपका अंजलि हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और बाकी 3 जो हैं दोस्तों आपके, ये आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि इमली का जो तत्सम होता है वो आमली का नहीं होता, अम्लिका होता है। ये आपका आ नहीं होता है, ए होता है, अम्लिका। ये इस तरह से आपका लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। चतुष्क का तद्भव क्या होगा? चार हो जाएगा, चतुराई हो जाएगा, चौक हो जाएगा या आपका चौखट हो जाएगा? तो 34 का आंसर दोस्तों बताना है आपको। तो चतुष्क का तद्भव जो है वो हो जाएगा आपका चौक। ठीक है दोस्तों। और 4 का जो तत्सम होता है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? जो 4 होता है दोस्तों, इसका जो तत्सम हो जाएगा ये हो जाएगा आपका चतुवारी। ये इसका तत्सम हो जाएगा। चतुराई की बात करते हैं तो चतुराई का जो तत्सम है दोस्तों वो हो जाएगा आपका चातुर्य। चातुर्य जो है ये आपका तत्सम हो जाएगा चतुराई का। और चौखट की बात करते हैं दोस्तों, तो जो चौखट का तत्सम होता है वो हो जाता है आपका चतुष्काठ। ये हो जाता है आपका चतुष्काठ। ठीक है दोस्तों। तो 34 का आंसर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य आपको दोस्तों बताना है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया? इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण है। जो धन का लालची है वह संत नहीं है। गार्गी ने मैत्री की बात पर आपत्ति प्रकट की। बताइए दोस्तों 35 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका जो धन का लालची है वह संत नहीं है। ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बाकी आपके अशुद्ध है, और अशुद्धि क्या क्या है इनमें दोस्तों? तो पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, ये इस तरह से नहीं होता है दोस्तों। पत्र किसके नाम लिखा गया, नाम पर नहीं होता दोस्तों, नाम लिखा गया है। पत्र किसके नाम लिखा गया, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका गलत है। इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण है। तो बी को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें प्राणी मात्र का कल्याण है। जो प्राणी मात्र आ जाता है उसमें समस्त जो है इंक्लूड हो जाता है। तो आपका इसमें प्राणी मात्र का कल्याण है। ठीक है दोस्तों। ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और गार्गी ने मैत्री की बात पर आपत्ति प्रकट की। तो ये हो जाएगा दोस्तों, गार्गी ने मैत्री की बात पर आपत्ति की, ये प्रकट नहीं होगा दोस्तों। ठीक है। ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं दोस्तों। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी का शब्द आपको बताना है। मनोकामना हो जाएगा, वक्तागण हो जाएगा, अधोपतन हो जाएगा या उच्चे श्रवा हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द आपको बताना है। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका उच्चे श्रवा। ठीक है दोस्तों। और जो है जो मनोकामना होता है दोस्तों वो इस तरह से नहीं लिखा होता है। जो शुद्ध वर्तनी है मनोकामना की, ये हो जाएगा आपका मन है कामना, मन है कामना। ठीक है दोस्तों। जो वक्तागण होता है दोस्तों, ये वक्तागण इस तरह से नहीं लिखा होता है, ये होता है आपका वक्रत गण, ये आपका लिखा हुआ है। ये आपका अधोपतन लिखा हुआ है, अधोपतन नहीं होता दोस्तों, ये होता है आपका अधपतन। अधपतन इस तरह से लिखा होता है। ठीक है दोस्तों। तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 है दोस्तों, प्रदोतन पर्यायवाची शब्द है। किसका है दोस्तों? सूर्य का, चंद्रमा का, किरण का या आपका कामदेव का?
तो 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो प्रद्योतन है दोस्तों, ये आपका सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुसुम, वर्ज, आतप, छाया, नृत, अनृत, ढांढस और त्रास। तो उपयुक्त में से कौन कौन से युग्म विलोम शब्दों की दृष्टि से सही सुमेलित हैं? आपको बताना है दोस्तों सही सुमेलित कौन कौन से शब्द हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके, जो आपका कुसुम का दोस्तों ये वर्जी होता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आतप का आपका छाया हो जाएगा, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और एक आपका जो नृत का अनृत नहीं होता है दोस्तों, जो अनृत होता है वो रित का होता है, जो रित होता है दोस्तों रित का अनर्थ हो जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। और ढांढस का जो है त्रास जो है दोस्तों, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 1 2 4, तो 1 2 4 आपके ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आपका सी में जो है 1 2 4 मिल जाएगा। तो 38 का दोस्तों सी जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 देख लेते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा शब्द विशेष्य नहीं है? तो विशेष्य नहीं है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 39 का। तो स्वप्न हो जाएगा, क्षोभ हो जाएगा, रौद्र हो जाएगा, या आपका चुनाव हो जाएगा। आपको बताना है दोस्तों कौन सा शब्द विशेष्य नहीं है। तो ये आपका जो रौद्र लिखा हुआ है दोस्तों, ये आपका विशेष्य नहीं है, बाकी सभी आपके विशेष्य लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों। तो रौद्र जो है इसका जो विशेष्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रुद्र। ठीक है दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। चक्रधर शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? जो चक्रधर है दोस्तों, इसके लिए सही वाक्यांश क्या हो जाएगा? जिसके हाथ में चक्र है, जो चक्र को धारण करता है, जिसके सिर पर चंद्रमा है, या जिसके बालों में चंद्रमा है। चक्रधर शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या हो जाएगा? चक्रधर शब्द के लिए सही वाक्यांश हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों जो चक्र को धारण करता है, उसके लिए चक्रधर शब्द सही हो जाएगा। 40 का आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और जिसके हाथ में चक्र है उसे कहा जाता है दोस्तों चक्र पानी, यानी कि चक्र पानी कहा जाता है जिसके हाथ में चक्र है। और आपका जिसके सिर पर चंद्रमा है वो आपका हो जाएगा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर हो जाएगा दोस्तों जिसके सिर पर चंद्रमा है। और जिसके बालों में चंद्रमा है, जिसके बालों में चंद्रमा दोस्तों वो हो जाएगा चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा दोस्तों, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बड़वाग्नि हो जाएगा, दावाग्नि हो जाएगा, जठराग्नि हो जाएगा, या विरहाग्नि हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो बड़वाग्नि होती है ये आपका समुद्र में लगने वाली आग को कहा जाता है। जो आपकी समुद्र में आग लगती है इसको आपको समुद्र की आग को बड़वाग्नि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। आपसे पूछा है वन में लगने वाली आग। दावाग्नि जो है दोस्तों, जो दावाग्नि होती है उसको वन में लगने वाली आग, जो वन की आग को दावाग्नि कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका 41 का हो जाएगा बी, दावाग्नि। वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहा जाता है। और जो जठराग्नि होती है दोस्तों, ये किसको कहा जाता है? तो जो पेट में आग लगती है, पेट में जो आग होती है दोस्तों उसको आपका जठराग्नि कहा जाता है। और एक बचता आपका विरहाग्नि। तो विरहाग्नि किसे कहते हैं? जो विरह की आग होती है, जो आपकी विरह की आग होती है उसको विरहाग्नि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो 41 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रत्येक छात्र को 2-2 रुपये मिले, 2-2 मील पर एक एक धर्मशाला थी। मैंने पिताजी से बताया कि मैं कल नहीं आऊँगा। वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। तो बताइए दोस्तों वाक्य शुद्ध कौन सा इसमें से हो जाएगा। तो पहला देख लेते हैं दोस्तों, प्रत्येक छात्र को 2-2 रुपये मिले, ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों प्रत्येक छात्र को 2 रुपये मिले, तो 1-2 इसमें से काटा जाएगा। प्रत्येक छात्र को 2 रुपये मिले। ठीक है दोस्तों। तो पहला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, 2-2 मील पर एक एक धर्मशाला था।
तो 2-2 मील पर दोस्तों एक धर्मशाला था, एक एक नहीं था दोस्तों, एक धर्मशाला था। 2-2 मील पर एक धर्मशाला था, और ये भी आपका गलत हो जाएगा। सी हो जाएगा दोस्तों, मैंने पिताजी से बताया कि मैं कल नहीं आऊँगा। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, मैंने पिताजी को बताया कि मैं कल नहीं आऊँगा। ठीक है दोस्तों। और लास्ट बचता है आपका, वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। तो ये 42 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा, वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। 42 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं दोस्तों। 43 आपका, निम्नलिखित में से एक शब्द सुंदरी का पर्यायवाची नहीं है। तो सुंदरी का पर्यायवाची क्या नहीं है दोस्तों? चारुता, सुदर्शना, प्रमदा या आपका सुषमा। तो 43 का आपको आंसर बताना है। तो 43 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, सुंदरी का जो पर्यायवाची नहीं है वो आपका चारुता नहीं है। तो चारुता किसका पर्यायवाची है दोस्तों? तो चारुता जो है दोस्तों ये सुंदरता का पर्यायवाची है। जो आपका सुंदरता होती है उसका पर्यायवाची है चारुता। ठीक है दोस्तों। और बाकी जो है आपके सुंदरी के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं दोस्तों। सहयोगी का सही विलोम है। सहयोगी का सही विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिद्वंदी हो जाएगा, प्रतियोगी हो जाएगा, समर्थक हो जाएगा या आपका असहयोग हो जाएगा। तो 44 का सही आंसर आपको बताना है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सहयोगी का विलोम होता है आपका प्रतियोगी। तो 44 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और आपका प्रतिद्वंदी का जो विलोम हो जाता है दोस्तों, तो प्रतिद्वंदी का विलोम हो जाएगा आपका समर्थक। ये जो है समर्थक प्रतिद्वंदी का विलोम हो जाएगा। और प्रतियोगी आपने देख लिया है, प्रतियोगी का सहयोगी हो जाएगा। और आपका असहयोग का जो है सहयोग विलोम हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सहयोग। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। 45 है दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा एक युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध युग्म आपको बताना है। यहाँ से उष्ट का ऊँट हो जाएगा, गृध का गीध हो जाएगा, गो गाय हो जाएगा और टिटिबी का टिटैरी हो जाएगा। तो 45 का आपको आंसर बताना है, कौन सा युग्म गलत है। तो गीध का दोस्तों, जो गीध का जो तत्सम होता है वो गृध होता है। तो ये आपका जो है अशुद्ध हो जाएगा। बाकी उष्ट की बात करते हैं तो ये आपका ऊँट ही हो जाता है। और आपका गो की बात करते हैं तो गाय हो जाता है। और टिटिबी का जो तद्भव होता है वो आपका टिटैरी ही होता है। ठीक है दोस्तों। तो 45 का आंसर आपका बी हो जाएगा। जो गृध होता है इसका जो तद्भव हो जाएगा वो आपका गीध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, ईंट का तत्सम शब्द क्या है? इशिका, इशिका, इशिका या आपका ईस्ट। तो ईंट का तत्सम शब्द आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ईंट का तत्सम शब्द जो है वो आपका इशिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का दोस्तों चयन करना है आपको। ध्यानचंद रोड यहाँ से दूर है, वह सीधा साधा व्यक्ति है, कृष्ण बंसी बजाते थे और बाग में विविध रंगों के फूल थे। तो आपको जो है दोस्तों शुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपको से पूछा क्या गया है, शुद्ध पूछा गया है या आपसे अशुद्ध पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 47 का दोस्तों करेक्ट हो जाएगा आपका डी, बाग में विविध रंगों के फूल थे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यानचंद रोड जो है यहाँ से दूर है। तो दोस्तों बहुत ही माइनर करेक्शन है इसमें, केवल अगर रोड के नीचे जो ये बिंदु लगा हुआ है केवल ये हट जाएगा तो आपका ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो रोड आपका इस तरह से लिख रखा है, ध्यानचंद रोड यहाँ से दूर है। ठीक है दोस्तों। वह सीधा साधा व्यक्ति है, सीधा साधा नहीं होता दोस्तों, सीधा साधा होता है, सीधा साधा व्यक्ति है। कृष्ण बंसी बजाते थे दोस्तों, बंसी नहीं होती, ये आपका वंसी होती है। कृष्ण जो है ये वंसी बजाते थे। ठीक है दोस्तों। ये आपका 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। 48 हो जाएगा दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द आपको बताना है। यूथ है, जड़ है, सकल है या आपका ताप हो जाएगा। तो 48 का आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है।
तो इसमें से दोस्तों जो जड़ है आपका, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। जड़ का तत्सम क्या होता है दोस्तों? जड़ का जो तत्सम होता है ये हो जाता है आपका जटा। ठीक है दोस्तों, जो तद्भव हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जड़, और जड़ का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपका जटा। तो 48 का बी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं दोस्तों। तत्सम तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध युग्म कौन सा है? वपन बोना हो जाएगा, वृत्ति का तद्भव बूटी हो जाएगा, महुक का तद्भव महुआ हो जाएगा, और वचन का तद्भव जो है बैन हो जाएगा। तो 49 का आपको करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपसे पूछा है दोस्तों अशुद्ध युग्म कौन सा है। महुक का जो है दोस्तों ये महुआ नहीं होता है। वपन का बोना हो जाएगा, करेक्ट है। वृत्तिक का बूटी हो जाएगा, ये भी आपका करेक्ट है। और आपका वचन का बैन हो जाएगा, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन 49 का जो सी दिया हुआ दोस्तों, महुक का जो महुआ है, तो महुआ का जो आपका तत्सम हो जाता है वो हो जाता है आपका मधुक। महुक नहीं होता दोस्तों, ये हो जाता है मधुक। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 49 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 50। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है, तो अशुद्ध युग्म कौन सा है दोस्तों? सात्विक का राजसिक हो जाएगा, भूगोल का खगोल हो जाएगा, कृष का पुष्ट हो जाएगा, ऐशना का निष्काम हो जाएगा। तो 50 का आपको अशुद्ध युग्म बताना है। तो 50 का दोस्तों सात्विक का राजसिक नहीं होता है दोस्तों, तो सात्विक का जो है ये आ जाता है आपका तामसिक। तामसिक, ठीक है दोस्तों, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और भूगोल का खगोली हो जाएगा, कृष का पुष्ट हो जाएगा, ऐशना का निष्काम हो जाएगा। तो आपका जो है 50 का जो ए है दोस्तों ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सात्विक का जो है राजसिक नहीं होता है, तामसिक होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से अमर्ष का सही विलोम क्या होता है? तो अमर्ष का आपको विलोम बताना है। सदामर्ष हो जाएगा, उद्भ्रांत हो जाएगा, अवग्रहता हो जाएगा, या आपका उद्विग्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर, तो अमर्ष का जो सही विलोम है दोस्तों ये हो जाएगा आपका अव्यग्रता। 51 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 देख लेते हैं दोस्तों। तो 52 है आपका कान का आभूषण वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? कर्णाभूषण, कर्णाभरण, कर्णपाली, या आपका कर्णीय। तो 52 का आपको दोस्तों करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो कान का आभूषण होता है उसके लिए एक शब्द होता है आपका कर्णाभरण। कर्णाभरण जो है कान के आभूषण को कहा जाता है। और कर्णपाली दोस्तों ये हो जाता है आपका कान के नीचे वाला भाग। कान के जो आपका नीचे वाला भाग होता है उसको कर्णपाली कहा जाता है। और एक आपका कर्णीय हो जाता है, जो किए जाने या करने योग्य हो उसे आपका कर्णीय कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 52 का आंसर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 53। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा, स्थावर हो जाएगा, पार्थिव हो जाएगा, या आपका उपत्यका हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों 53 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसको कहा जाता है स्थावर। ठीक है दोस्तों, और जंगम किसको कहा जाएगा दोस्तों? जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, जिसको आपको ले जाया जा सके उसको कहते हैं जंगम। स्थावर जिसको दूसरी जगह ना ले जाया जा सके। पार्थिव दोस्तों ये पृथ्वी से संबंधित को पार्थिव कहा जाता है, जो आपका पृथ्वी से संबंधित होता है। पृथ्वी से संबंधित इसको कहा जाता है आपका पार्थिव। और जो उपत्यका होती है दोस्तों ये होता है आपका पर्वत के जो पास की भूमि होती है। ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन में हर बार पूछा जाता है, बहुत एग्ज़ाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आता है उपत्यका किसको कहा जाता है? तो ये आपका पर्वत के पास की भूमि को जो है उपत्यका कहा जाता है। तो ये हो जाएगी आपकी पर्वत के पास की भूमि, यह आपकी उपत्यका कहा जाएगा। तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 54। 54 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। मेरी बहन गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है, दीन दुखियों पर कृपा करनी चाहिए, पुलिस की गोलियों की बौछार के सामने प्रदर्शन स्थल पर कोई न टिक सका, और यह विषय अत्यंत कठिन है। तो 54 का आपका 54 का आपको करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों। तो 54 का जो है वाक्य जो है अशुद्ध बताना है। 3 वाक्य शुद्ध हैं इसमें से और एक आपका अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? तो अशुद्ध वाक्य दोस्तों इसमें से हो जाएगा आपका बी, दीन दुखियों पर कृपा करनी चाहिए। तो दोस्तों दीन दुखियों पर कृपा नहीं करनी चाहिए, दीन दुखियों पर दोस्तों दया करनी चाहिए। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी तो सभी सही हैं। मेरी बहन गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पुलिस की गोलियों की बौछार के सामने प्रदर्शन स्थल पर कोई न टिक सका, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और यह विषय अत्यंत कठिन है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 54 का जो अशुद्ध आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं दोस्तों 55। 55 हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा आपका अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको अशुद्ध वर्तनी इसमें से बतानी है। शरबत हो जाएगा, दुरावस्था हो जाएगा, बारात हो जाएगा, या आपका बर्तन हो जाएगा। तो अशुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है। तो अशुद्ध जो है दोस्तों वो दुरावस्था हो जाएगा। बाकी इसमें सभी करेक्ट लिखे हुए हैं। और तो जो दुरावस्था है दोस्तों, ये दुरावस्था नहीं होता, ये होता है आपका दुरावस्था। दुरावस्था ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी शरबत ऐसे ही लिखा जाएगा, बारात ऐसे ही लिखा जाएगा, और आपका बर्तन भी इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 55 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। हंस सुता हो जाएगा, कूल कंसा हो जाएगा, अकर सुता हो जाएगा, और कालिंदी हो जाएगा। आपको बताना है दोस्तों कौन सा यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द दोस्तों जो आपका बी हो जाएगा कूलंकसा, ये आपका नदी का पर्यायवाची शब्द होता है। ये आपका नदी का पर्यायवाची शब्द होता है। और बाकी जो सभी लिखे हुए हैं दोस्तों ये आपके यमुना के पर्यायवाची हो जाएंगे। कालिंदी, अर्कसुता और हंससुता ये आपके यमुना के पर्यायवाची हैं। तो 56 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57। दुकुल पर्यायवाची शब्द है। तो दुकुल किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? खिड़की का, कपड़े का, चोर का, या आपका चंद्रमा का। तो 57 का आंसर बताइए दोस्तों। तो दुकुल जो है दोस्तों ये आपका कपड़े को कहा जाता है। दुकुल का जो पर्यायवाची है दोस्तों वो कपड़े को कहा जाता है। और आपका खिड़की के लिए आपका गवाक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। खिड़की का जो पर्यायवाची होता है वो गवाक्स होता है, और झरोखा भी हो जाता है, बारी भी हो जाता है, और दरीचा भी हो जाता है। चोर की बात करते हैं दोस्तों, तो चोर का जो आपका पर्यायवाची होता है वो हो जाता है धनक। धनक हो जाएगा, रजनीचर हो जाएगा, और आपका कुंभिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और चंद्रमा का तो दोस्तों आपको पता है, चंद्र हो जाएगा, हिमकर हो जाएगा, विभाकर हो जाएगा, सुधाकर हो जाएगा, ये आपके चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? ओछा, भव्य, प्रशंसा, लापता। तो आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जो आपका प्रशंसा लिखा हुआ है दोस्तों ये आपका विशेषण नहीं है। बाकी सभी जो हैं दोस्तों ये आपके विशेषण हैं, लेकिन जो प्रशंसा लिखा हुआ है दोस्तों ये आपका विशेषण नहीं है। तो 58 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर आप कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और किसी भी तरह के सुझाव के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 हो जाएगा। तो 59 है दोस्तों हमारा, सभी जानवरों में खरगोश के बाल सबसे कोमल होते हैं। इस वाक्य में सबसे कोमल तुलनात्मक विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो बताइए दोस्तों, मूल अवस्था हो जाएगी, उत्तर अवस्था हो जाएगी, या आपकी उत्तम अवस्था हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप किस तरह से कर सकते हैं। तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपसे पूछा है सबसे कोमल होते हैं, तो सबसे कोमल की बात कर रहा है दोस्तों, तो ये आपकी सबसे उत्तम अवस्था की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 59 का सी। सभी जानवरों में खरगोश के बाल जो हैं सबसे कोमल होते हैं, तो इसकी उत्तम अवस्था की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 59 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको याद किस तरह से कर सकते हैं दोस्तों, तो मूल अवस्था एक आपका मूल शब्द होता है, और एक आपका जो है उत्तर अवस्था होता है, उत्तर अवस्था, और एक होता है दोस्तों आपका उत्तम अवस्था। तो जो मूल शब्द होता है दोस्तों, जैसे मूल शब्द हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे हम प्रिय ले लेते हैं दोस्तों, तो जिस शब्द में तर लग जाएगा, यानी उत्तर अवस्था में आपका ये आ रहा है उत्तर, तो उत्तर में आपका प्रिय तर, तो जहाँ आपका तर लग गया ये आपका उत्तर अवस्था हो गई। जब आपका प्रिय में प्रिय प्लस तम इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका उत्तम अवस्था हो जाएगी। तो उत्तम में तम बाद में आ जाएगा और उत्तर में आपका तर बाद में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो आज का हमारा दोस्तों 60 क्वेश्चन हो जाएगा, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। तो मंडूक का पर्यायवाची क्या नहीं है। तो मंडूक का पर्यायवाची नहीं है आपका, यानी 3 इसमें से पर्यायवाची हैं और एक आपका मंडूक का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका वरही। जो वरही है दोस्तों, ये आपका मंडूक का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दरदुर है, दादुर है, भेक है, ये आपके मंडूक के पर्यायवाची हैं। तो आपका वरही जो है ये किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों, तो वरही जो है दोस्तों ये आपका मोर का पर्यायवाची होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के हमारे जो है 60 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों, और उम्मीद है आपको जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं।